एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and a n the nth term of the AP। हमें यहाँ पर नीचे जो AP की है कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और n गिवन है। चार है हमारे पास, चार में से हमें एक हाइड है और तीन गिवन है, तो फोर्थ वाला जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है A7 है, D3 है, N8 है, तो AN निकालना है। सबसे पहले हमें एक जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू है इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे AN हमें कैलकुलेट करना है। A हमारा 7 है, N हमारा 8 है और जो D है हमारा वो 3 है। इसके अंदर जो जो वैल्यू है वो पुट कर दी, बस हमने कुछ भी नहीं किया। बाकी AN इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस 8 में से बन गया तो 7 बचा, मल्टीप्लाई में 3। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि 7 प्लस 7 3 जा 21 और यहाँ क्या आ गया, जो AN की वैल्यू है वो क्या आ गई 28 आ गई। यहाँ पे लिख देंगे कि जो AN है हमारा वो क्या है 28 है। इसी प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें हमें दे रखा है A-18 है, D कैलकुलेट करना है, N 10 है, AN 0 है। तो जो जो वैल्यू है हमारी वो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे कि AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। AN कितना है 0 है, यहाँ पे A कितना है -18 है, प्लस में N कितना है हमारा 10 है -1 और D कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 इज इक्वल टू -18, 10 में से बन गया तो कितना बचा प्लस का 9 बचा और जो हमारा D है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9D हो जाएगा। इसी प्रकार 9D जो है हम यहीं पे रहने देंगे और -18 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 18 बन जाएगा, ये प्लस का 18 बन जाएगा। तो 9 1 जा और 9 2 जा, तो जो D है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 2 आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। ये सा क्या है आंसर है। यहाँ हम लिख देंगे कि जो D की वैल्यू क्या है 2 है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमें दे रखा है A निकालना है, D दे रखा है हमें, N-18 दे रखा है और AN-5 दे रखा है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे कि AN कितना दे रखा है हमें -5 दे रखा है। केवल वैल्यू पुट करेंगे, A निकालना है हमें, प्लस N कितना है 18 माइनस में 1 और D दे रखा है हमें -3। तो यहाँ पे -5 प्लस सॉरी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा इज इक्वल टू साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू A प्लस 18 में से बन गया 17 मल्टीप्लाई में -3। तो यहाँ पे -5 इज इक्वल टू A माइनस में 17 3 जा 51 और यहाँ पे जो है A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि इस -5 को इधर रहने देंगे और -15 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 51 बन जाएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गई मेरे यहाँ पे 46 आ गई। तो A की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये इसका क्या है आंसर है। यही हमें कैलकुलेट करना था। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। तो यहाँ पे AN की वैल्यू हमें दे रखी है 3.6 इज इक्वल टू A की जो वैल्यू है हमें दे रखी है -18.9
और प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है n-1 और डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3.6 इज इक्वल टू माइनस का 18.9 प्लस में अब 2.5 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 n हो जाएगा, माइनस में 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, n को एक साइड में रख लेंगे, 2.5 n को यहीं पे रख लेंगे और बाकी को इस साइड में लेके जाएंगे इधर। तो यहाँ पे 3.6 पहले था, अब 18.9 को लेके जाएंगे तो प्लस का 18.9 हो जाएगा और 2.5 को लेके जाएंगे माइनस को प्लस का 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 2.5 n इज इक्वल टू, अब हम तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम कि 3.6, 18.9 और 2.5। तो 9 और 4 14, सॉरी 9 और 5 14, 14 और 6 20, 2 10 13 और 2 15, 1 और ये 2। तो यहाँ क्या आ गया 25 आ गया। तो डेसिमल ये कट जाएगा जीरो, यहाँ से डेसिमल लगेगा नहीं। एन की वैल्यू क्या आ गई 25 अपॉन में 2.5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 25 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में ऊपर 10 हो जाएगा, 25 1 जा 25 से 25 कट जाएगा। एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे यहाँ पे 10 आ गई। ये क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 और a n हमें कैलकुलेट करना है। तो a n का फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो a n की वैल्यू हमें निकालनी है तो a n को a n रहने दो और a की वैल्यू क्या है 3.5 है, प्लस n जो है 105 माइनस 1, d कितना है हमारा 0 है। ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 104 मल्टीप्लाई में 0। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 3.5 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो किसी से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो बना देता है उसको। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्वेश्चन दे के रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है 13th टर्म ऑफ द एपी 1074, ये पी दे रखी है एज, कौन सा होगा 13th। तो हमें 13th का नाम दे रखा है तो जो हमारा n है वो क्या हो गया 30 हो गया। यहाँ पे हमारा जो a है वो फर्स्ट टर्म होती है, मतलब 10 हो गया, ये 10 हो गया। और जो कॉमन डिफरेंस d होता है हमारा, वो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं तो माइनस का 3 हो गया। तो हमें यहाँ पे निकालना है a30। तो a30 के लिए हमारा जो फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे कि जो a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे a पुट करेंगे, अब a कितना है 10, n-1, n क्या है 30 प्लस में 30 माइनस में 1 और d कितना है -3। तो a30 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 30 में से 1 गया तो कितना बचा 29 बचा, प्लस का 29 मल्टीप्लाई में माइनस का 3। तो a30, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं सही तरीके से कि a30 इज इक्वल टू 10 माइनस में, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 2 और 3 2 जा 6 और 7 और 8 87 आ गया। तो मेरा जो यहाँ पे है a30 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का 77 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर सी है वो क्या आ जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है यहाँ पर
उसमें भी दे रखा है 11th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है इसमें। तो हमारा जो n है वो क्या हो जाएगा, 11th हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जो हमारा a है वो होता है फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे, माइनस का 3 आ गया। और d की वैल्यू क्या होती है हमारी, d की वैल्यू हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टर्म है -1/2, उसमें से माइनस कर देते हैं हम प्रीवियस टर्म -3। तो इसको सोल्व करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू -1/2, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी 3। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आया, -1 प्लस में 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, d की वैल्यू 5/2 आ गई। हमें जो A11 है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें A11 है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर A11 कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो AN है इज इक्वल टू A प्लस n-1 D है। तो यहाँ पर A11 कैलकुलेट करना है, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी, -3 है, प्लस में n की वैल्यू क्या है 11 -1 है, और D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/2 आया है प्लस का। तो यहाँ पे A11 इज इक्वल टू -3 प्लस, अब यहाँ पे जो है 11 में से 1 गया तो 10 बचा, मल्टीप्लाई में 5/2, 2 से इसको कैंसिल किया तो 2 5 जा 10। तो A11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, -3 प्लस में 25। अब 25 में -3 करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो हमारी जो 11 टर्म क्या आ गई, 22 आ गई। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो गया। तो बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा इसमें। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें दे रखा है यहाँ पे 2 बॉक्स दे रखा है और 26 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे। जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या लिखते हैं, ए द्वारा डिनोट करते हैं। ए हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, और जो हमारा यहाँ पे जो ए एन है, ए एन मतलब जो हमारा 1 2 3 टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 जो है हमारा वो कितना है 26 है। और यहाँ पे जो हमारा n है, n की वैल्यू क्या आ रही है 1 2 3 टर्म है ना, तो n की वैल्यू आ गई 3 हो गई। अब इसको हमारा जो फॉर्मूला है कि AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू यहाँ पे जो है हमारा ए क्या है 2 है, प्लस में n क्या है 3 -1 और d हो गया हमारा। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है 26 है, यहाँ पे 2 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2d हो गया मल्टीप्लाई किया तो। अब इस 2 को इधर लेके आए तो 26 माइनस में 2 इज इक्वल टू 2d। अब 26 में 2 गया तो 24 इज इक्वल टू 2d, और d की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे, जो 24 है अपॉन में 2, ये 2 उस साइड में जाएगा इज इक्वल टू के, तो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 12 आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या होगी कि A2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कि a प्लस में d। तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास, a कितना है 2 है, प्लस में d कितना है 12 है, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे 14। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 14, हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिसिंग बॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, हमें बॉक्स गिवन है, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा A2 है वो क्या है 13 है, और जो हमारा यहाँ पर n है वो क्या है 2 है। तो हम यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, वो लगाएंगे। यहाँ पे A2 इज इक्वल टू
ए हमें पता नहीं है, एन कितना है 2 - 1 डी। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा जो A2 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 13 इज इक्वल टू ए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 को 1 डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया डी आया। तो यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे एक जो नंबर है उसको एक साइड में रख लेंगे, बाकी एक साइड में रख लेंगे, जिससे कि उसकी वैल्यू हम पुट कर सके अगले इक्वेशन में। तो यहाँ पे करेंगे 13 माइनस में ए इज इक्वल टू में डी, ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई इसकी। अब दूसरा क्या करेंगे, जो हमारा A4 है वो क्या है 3 है, यहाँ पे n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे ए एन क्या है 4 है, तो यहाँ पे ए कितना है नहीं पता हमें, एन कितना है 4 है -1, और ये डी हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू हमारी 3, A4 की वैल्यू हमारी जो है वो 3 है, 3 है इज इक्वल टू यहाँ पे A प्लस में, अब 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा, और D से मल्टीप्लाई किया तो 3D हो गया। अब हमारे जो D की वैल्यू है इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 इज इक्वल टू A प्लस 3 इंटू में 13 माइनस में A। तो यहां से क्या होगा हमारा कि जो 3 इज इक्वल टू A प्लस में, अब 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आया, माइनस में 3A हो गया। यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे A है, यहाँ पे माइनस का 3A है, तो माइनस का 2A बच जाएगा, और प्लस में 39 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा 39 है प्लस का है, तो इज इक्वल टू के उस साइड में लेके जाएंगे इसको, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 3 माइनस में 39 इज इक्वल टू माइनस का 2A। तो ये माइनस से क्या बच गया यहाँ पे 36 बच गया, और इज इक्वल टू माइनस का 2A, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया 36 इज इक्वल टू 2A। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 36, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर इज इक्वल टू के लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो A की जो हमारी वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 18 आ गई। जब A की वैल्यू 18 आ गई है हमारी, तो हम इस A की वैल्यू को, जो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमारा आ गया 13 माइनस में 18 इज इक्वल टू डी। तो 13 में से माइनस का 18 किया तो माइनस का 5 बचा इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस का 5 आ गई। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें इस वैल्यू को पुट करके जो मिसिंग वैल्यू है हम उसमें निकाल लेंगे। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे कि स्टार्टिंग में जो हमारा ए की वैल्यू आई है 18 आई है, तो सीधा हम यहाँ पे जो ए है हमारा ये फर्स्ट होता है, ये ए होता है, यहाँ पे 18 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 13 है, तो 13 जो A3 है, A3 की वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पे कि जो A2 है उसमें हम प्लस कर देते हैं D को। तो हमारा यहाँ पे क्या गया A3 इज इक्वल टू A2 कितना है यहाँ पे 13 है, और प्लस कर देंगे माइनस के 5 को। तो A3 इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 13, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया 5। A3 की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 8 आ गई, तो हम यहाँ पे करेंगे 8 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 5 बॉक्स 9 1/2। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो A है हमारा वो क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 है, जो हमारा A4 है यहाँ पे वो कितना है 9 1/2, और जो हमारा n है यहाँ पे वो कितना है 4 है। तो इन सभी वैल्यूज को हम, हमारा जो फॉर्मूला है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ क्या जाएगा A4 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 है, प्लस में n की वैल्यू 4 है, माइनस 1 d।
तो यहाँ पे क्या गया हमारा A4 की वैल्यू क्या है 9, 1 अपॉन में 2, 5, अब 4 में से 1 गया तो 3D। अब हमें क्या क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको सही तरीके से लिखेंगे 9 2 18 और ये 19 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3D। इस 5 को इधर लेके आएंगे तो 19 अपॉन में 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 3D। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 2 आया, तो 19 माइनस में 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 3D। तो हमारा यहाँ पे आ गया 9 अपॉन में 2 आ गया इज इक्वल टू में 3D। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 को इज इक्वल टू के साइड में लेके आएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है डी से, इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू डी। 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ पे हमारा जो डी की वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 3/2 निकल के आ गई। अब डी की वैल्यू 3/2 निकल के आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा मिसिंग है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो A2 है वो क्या होगा A प्लस में D। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे A कितना है 5 है, प्लस में D कितना है 3/2 है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आया 2 आया, यहाँ क्या हो गया 10, यहाँ 1 कर लेंगे नीचे, 10 प्लस में 3, तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे जो A2 है वो 13 अपॉन में 2 आ गया। एक तो हमारा ये आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा है यहाँ पे देते इसको कि A3 है वो क्या होगा A2 प्लस में D। तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास A2 कितना है अभी भी निकाला है हमने 13 अपॉन में 2, D कितना है 3 अपॉन में 2, तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहाँ क्या आ गया 13 प्लस में 3, तो कितना आ गया 16 अपॉन में 2 और कितना आ गया यहाँ पे 8, 2 1 जा 2 8 जा। तो जो A3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो बॉक्सेस है उसमें कि जो A2 है वो हमारा 13/2 है और जो हमारा A3 है वो 8 है। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है यहाँ पे -4 बॉक्स 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 और 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि जो A है मतलब फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है हमें -4 है, और जो यहाँ पे हमारे पास जो A1 2 3 4 5 6 टर्म है ना, तो A6 हमें दे रखा है 6 दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास जो N है वो भी क्या हो गया 6 हो गया। तो हमें क्या करना है यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है। एक बार डी कैलकुलेट कर लें फिर हम ये मिसिंग बॉक्सेस हैं सारे फिल कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो पुट करते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो A6 है इज इक्वल टू यहाँ पे A क्या है -4 है, A क्या है -4 है, और यहाँ पे जो है हमारा प्लस में N कितना है 6 है, -1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया D हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे -4 और +5D हो गया। तो यहाँ पे जो A6 की वैल्यू क्या है, ये A6 है तो A6 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 इज इक्वल टू -4 प्लस में 5D हो गया। अब यहाँ पे क्या गया, इस 4 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 5D। फिर अब क्या करूंगा यहाँ पे 6 और 4 10 हो गए, 10 इज इक्वल टू 5D। तो हमारा जो D है वो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 10, ये मल्टीप्लाई में है 5 तो डिवाइड मिल जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा। तो जो D की वैल्यू है हमारी वो क्या कैलकुलेट हो गई, यहाँ पे 2 कैलकुलेट हो गई है। जब D की वैल्यू 2 कैलकुलेट हो गई है तो हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या A2 निकालेंगे, तो A2 के लिए मैं करूँगा A प्लस में D। तो A2 इज इक्वल टू A कितना है -4 है, प्लस में D कितना है 2 है, तो हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे -2 आ गया, एक आंसर ये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम -2। इसी प्रकार जो हमारा A3 है वो निकालेंगे। A3 क्या होगा हमारा यहाँ पे
कि A2 प्लस में D, तो A3 इज इक्वल टू A2 कितना है, अभी भी निकाला हमने, -2 है, और प्लस में D कितना है, 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, यहाँ पे 0 बच गया। तो जो A3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई हमारी। एक आंसर ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, जो हमारा है A4 है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, A3 प्लस में D। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है, अभी भी निकाली हमने, 0 है प्लस में, और जो D की वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या आ गई, 2 आ गई। एक वैल्यू ये आ गई हमारी A4 की, तो यहाँ 2 कर देंगे पुट। इसी प्रकार जो हमारा A5 है वो क्या होगा, A4 प्लस में D। तो A4 कितना है हमारा, 2 आया है अभी भी, और प्लस में D कितना है, 2 है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 फिल कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे जो मिसिंग बॉक्सेस थे हमने सभी को फिल कर दिया। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। यहाँ पे हमें बॉक्स गिवन है 38, फिर 3 बॉक्स दे रखे हैं, फिर -22 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो A2 है हमारा वो क्या हो गया, हमारा 38 हो गया, और यहाँ पे जो n है वो भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d है वो यूज करेंगे। इसमें यहाँ क्या आ गया, A3 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक हमें पता नहीं है, प्लस में n कितना है, 2 - 1, और यहाँ पे क्या गया, d आ गया। तो A2 की वैल्यू क्या है, 38 है, और यहाँ पे क्या गया A, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D ही रहेगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, मान लो A को उधर लेके गए हम यहाँ पे, तो 38 माइनस में A इज इक्वल टू क्या गया, D आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा है कि ये पूरी जो है हमारी सीरीज 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे होगा A6 क्या आ गया हमारा, -22 आ गया। जो n की वैल्यू है हमारी वो क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसको भी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d हो गया हमारा। तो an मतलब A6 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है, 6 - 1 d हो गया हमारा। तो A6 की वैल्यू क्या थी, -22 थी, ये वाली वैल्यू, और इज इक्वल टू a प्लस 6 में से 1 गया तो 5 d हो गया हमारा। तो जो d की वैल्यू है हमारी यहाँ पे है ये पुट कर देंगे यहाँ पे, -22 प्लस इज इक्वल टू a प्लस 5 मल्टीप्लाई में d क्या था, 38 माइनस में a। तो यहाँ क्या आ गया, -22 इज इक्वल टू a प्लस में, तो ये 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 बच गया यहाँ पे, और 5 3 जा 15 और 19 190 हो गया, और माइनस में क्या आ गया यहाँ पे 5a आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस 190 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो माइनस का 22 और माइनस का 190 हो गया इज इक्वल टू में। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे 5a है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 4a बच जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इधर कि इन दोनों को माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये क्या जाएगा यहाँ पे 2 और 9 और 2 11 1 और 1 और 1 2 212 आ गया माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का 4a आ गया। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास, a की वैल्यू क्या जाएगी 212 अपॉन में 4 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। तो जो a की वैल्यू है मेरी क्या आ गई यहाँ पे 53 आ गई। तो मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ कि 53। जब a की वैल्यू आ गई हमारी तो d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे a की वैल्यू। तो 38 माइनस में 53 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे कि भी जो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनस का 53 है और 38 प्लस का है, तो 5 और 4 में से 3 गया तो 1, तो 15 बच गया मेरा माइनस का।
तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस का 15 हो गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी, ये हो गई थी। तो इस प्रकार ए और डी की वैल्यू आने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारा जो A3 है वो क्या हो जाएगा, A2 प्लस में डी। तो यहाँ पे A2 कितना है, 38 है, प्लस में डी करना है माइनस का 15। तो यहाँ क्या गया, 38 माइनस में 15, और यहाँ पे क्या गया हमारे पास, 8 में 5 गया तो 3, और 3 में 1 गया तो 2। तो क्या आ गया यहाँ पे 23 आ गया हमारा जो A3 है वो। इसी प्रकार हम जो है हमारा A4 निकाल लेंगे। A4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A4 इज इक्वल टू A3 प्लस में डी। तो A4 इज इक्वल टू A3 कितना है, 23 आया है, और डी कितना है, प्लस में माइनस का 15। तो यहाँ पे क्या गया, A4 इज इक्वल टू 23 माइनस में 15, तो यहाँ पे क्या गया 8 आ गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा A5 है वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो A5 कितना हो जाएगा, 8 माइनस प्लस में, यहीं पे लिख देते हैं पहले कि हमारा जो है यहाँ पे A4 प्लस में D हो गया हमारा। तो A5 इजिकल टू क्या आ गया, A4 कितना है हमारा 8 है, और D कितना है माइनस का 15 है। तो यहाँ पे आ गया A5 इजिकल टू 8 माइनस में 15, तो क्या आ गया माइनस का 7 आ गया यहाँ पे। तो हमारी ये सभी वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज को हम फिल कर देंगे बॉक्सेस के अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। एक्सरसाइज 5.2 का 4th नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब इस जो सीरीज हमें गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है, उसकी कौन सी नंबर की टर्म 78 होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो भी गिवन है वो लिखते हैं। यहाँ पे हमें ए गिवन है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या है 3 है फर्स्ट टर्म। हमें यहाँ पे जो डी है वो कैलकुलेट कर लेंगे हम कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाना है, तो 8 में से मैं 3 घटाऊंगा तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो ए एन है वो भी गिवन है। ए एन मतलब जो लास्ट टर्म है वो है 78 गिवन है। तो हमें जो एन है वो कैलकुलेट करना है कि कौन सी टर्म। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो जो गिवन है वो पुट कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास जो ए एन है वो 78 है, और जो ए है हमारा वो यहाँ पे 3 है, एन हमें कैलकुलेट करना है एन माइनस 1, और डी है हमारा 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n हो जाएगा, और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 78 इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 5 है 3 है सॉरी, और ये माइनस का 5 है, तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस से क्या जाएगा पे 2 आ जाएगा, और प्लस में 5n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा 78 है इसको इधर लेके आए तो प्लस का 2 हो गया, और ये इधर क्या हो गया 5n बच गया। तो ये क्या हो गया 80 इज इक्वल टू 5n हो गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको कि 5n इज इक्वल टू 80, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, और ये 5n के मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 1 जा और 5 1 जा और 5 6 जा 30। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 16 आ गई। तो जो ये 78 है ना वो क्या है 16th टर्म है, 16th टर्म है इस एपी के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। एक्सरसाइज 5.2 का 5th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। मतलब हमें बताना है इसके अंदर
कि n कैलकुलेट करना है इसमें। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है कि 7, 13, 19 और 205। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो a है फर्स्ट टर्म है, जो जो गिवन है उसको लिख देंगे। a यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 7 है, और d यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटा देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार जो ए एन है, यहाँ पर जो ए एन है, यहाँ पे जो ए एन है वो क्या हो जाएगा हमारा ए एन, वो हमारा हो जाएगा 205। अब हम जो हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे ए एन कितना है 205 है, और ए कितना है 7 है, एन हमें कैलकुलेट करना है, और जो डी है वो 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 205 इज इक्वल टू 7 प्लस में, अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6n माइनस में 6। तो यहाँ पे 205 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 है प्लस का, यहाँ पे माइनस का 6 है, तो इसमें प्लस माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और प्लस में यहाँ पर 6n हो जाएगा। तो 205 में से माइनस 1 करेंगे, इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 6n। तो 204 इज इक्वल टू 6n, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 204 अपॉन में 6, तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 34 आ जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट है उसमें a गिवन है हमें, a इज इक्वल टू 18 है फर्स्ट टर्म, d कैलकुलेट कर लेंगे 15, 1 अपॉन में 2 है उसमें से माइनस कर देंगे 18, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 15 टू 30 31 अपॉन में 2 माइनस में 18। तो इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 2 आ गया, तो 31 माइनस में 36। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे कि -5 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारा ए एन है वो कितना है -47 है। तो इन सबको जो हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे हमारा जो ए एन है वो -47 है, और जो हमारा ए है वो कितना है 18 है, और n माइनस 1 n तो हमें निकालना है n-1, और d जो हमारा है वो -5/2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -47 इज इक्वल टू 18 प्लस में इस -5/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कि -5/2n, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा यहाँ पे -47 है, -47 इस 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 18, और जो 5/2 को उस इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/2n। तो यहाँ पे इन सबको एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, तो 2 एलसीएम आया हमारा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 7 जा 14 1, और 2 4 जा 8 94 हो जाएगा ये, और माइनस में 36 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस का 5/2n हो जाएगा हमारा। आगे हम क्या करेंगे इसको अब जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा यहाँ पे 5 6 11 और 4 15 5 1, और ये 10 और 13 1 35 हो जाएगा हमारा। तो माइनस का अपॉन में 2 हो गया इज इक्वल टू माइनस का 5/2n हो गया। इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 135 अपॉन में 5 कर देंगे, तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, n की वैल्यू क्या हो गई 27। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11 8 25। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है ये कि ये जो गिवन एपी है इसकी ये -150 को टर्म है कि नहीं ये कैलकुलेट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सभी नंबर्स को अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे कि a इज इक्वल टू 11 हो गया मतलब फर्स्ट टर्म, और d इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 8 में से 11 को माइनस किया तो माइनस का 3 आ गया, और यहाँ पे जो a n है वो कितना आ गया हमारा -150 है। अब हम हमारा जो फॉर्मूला है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या है -150 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 11 है, प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है। इसको सोल्व कर लेंगे तो -150 इज इक्वल टू 11, अब -3 को n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3n हो गया, और माइनस के 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया -150 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ 11 और 3 14 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 3n हो गया। अब इस -14 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 150 और माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 3n हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो माइनस का 164 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस का 3n हो गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो हमारा जो n है वो कैलकुलेट करेंगे तो 164 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जब हम 3 में 164 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 हो गया, यहाँ 1 बचा और ये 4 नीचे ले आए, तो यहाँ पे क्या गया 3 4 जा 12 हो गया यहाँ पे, और 2 रिमाइंडर बच रहा है हमारा। तो मतलब जो हमारी ये आ रही है 54 2 अपॉन में 3 आ रहा है, मतलब जो हमारा एपी है उसके अंदर जो एन की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स में आनी चाहिए। तो जो हमारा ये नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एपी का टर्म नहीं है, अगर टर्म होता तो ये नेचुरल नंबर के अंदर एन की वैल्यू काउंट होती। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 54 2/3 इज नॉट नेचुरल नंबर, सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। जो हमें गिवन एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी -150 कोई भी टर्म नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की 31st टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। हमें 11th टर्म गिवन है वो 38 है, और हमें 16th जो टर्म है वो गिवन है वो 73 है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हमें क्या बोल रहा है 11th टर्म है 38, इट मीन्स जो हमारा n है वो क्या है 11 है, और जो हमारा ए एन है वो क्या हो गया 38 हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है, इसमें ये दोनों बातें पुट कर देंगे तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस में 1 डी। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए प्लस
10 डी इज इक्वल टू 38। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ इधर कि यहाँ पे 16th टर्म जो है हमारी वो 73 दे रखी है, तो हमारा n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और जो a n है वो क्या हो जाएगा 73। तो यहाँ भी वो फॉर्मूला लगाएंगे हम, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ पे जो a n है वो कितना है 73 है, a प्लस n कितना दे रखा है 16 दे रखा है, माइनस 1 है, d है। तो यहाँ पे 73 इज इक्वल टू a प्लस 16 में बन गया है तो 15 बचा d। तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन मेरी सेकंड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन दोनों की हेल्प से a और d की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और इधर लिखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बच गया मेरा माइनस का 5d बच गया। और इधर क्या करेंगे कि भी जो 73 है उसमें से 38 माइनस किया हमने, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि 8 और 5 13, और यहाँ पे 6 बच गया तो 3, तो क्या बच गया 35 बच गया माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो डी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गया यहाँ पे 35 अपॉन में 5, 5 7 जा 35, तो डी की वैल्यू हो गई 7। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो ये डी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे a प्लस 10 डी क्या है 7 है इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, और यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस में 70, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 32 आ जाएगा। यहाँ पे 70 में से 30 माइनस का, ये प्लस का है, तो यहाँ पे गया 2, और 6 में से 3 गया तो 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 32 आ गई। अभी क्या बोल रहा है, हमें 31st टर्म कैलकुलेट करनी है, 31st टर्म कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले AP बनाएंगे। यहाँ पे AP क्या बन जाएगी हमारी माइनस का 32, ठीक है। अब 32 प्लस में 7 करेंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो 25 आ जाएगा यहाँ पे अब माइनस का, और फिर हम क्या करेंगे 25 में प्लस करेंगे, माइनस के 25 में प्लस करेंगे 7, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 18। इसी प्रकार इसमें से 7 माइनस करेंगे, सॉरी माइनस 18 में से इतना रहने दो, चलो ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है यहाँ पे कि जो 31st टर्म है वो निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा a है, a क्या है यहाँ पे माइनस का 32 है, जो 31st टर्म निकालनी है तो n क्या हो गया 31 हो गया, और यहाँ पे हमारा जो d है वो क्या है 7 है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे a n की वैल्यू हमें निकालनी है a 31, तो यहाँ पे a जो है हमारा वो माइनस का 32 है, प्लस में n हमारा जो है 31 माइनस 1 हो गया, और d हमारा 7 है। तो यहाँ पे माइनस का 32 प्लस में, अब यहाँ पे 31 में से बन गया तो कितना बचा 30 मल्टीप्लाई में 7, तो यहाँ पे माइनस का 32 और प्लस में क्या गया 210 आ गया मल्टीप्लाई किया जब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 210 जो कि प्लस का है और माइनस का क्या है यहाँ पे 32 है, तो 0 यहाँ 10 बन गया तो 2 गया तो 8 बचा, यहाँ 0 हो गया तो इसमें यहाँ से कैरी ले लिया तो 10 हो गया तो 7 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया। तो यहाँ क्या आ गया 178 क्या आ गई हमारी a 31st आ गया, मतलब 31st जो टर्म हमारी है वो 178 होगी। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 है, एन AP
कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एपी के अंदर टोटल 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, इसकी जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 12 है, एंड द लास्ट टर्म 106 है। हमें फाइंड करना है 29th टर्म फाइंड करनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कह रहा है ये थर्ड टर्म इज 12, इसकी थर्ड टर्म कितनी है 12 है। तो यहाँ पर हमारा जो ए एन है, या मैं कहूं यहाँ पे कि जो A3 है मेरा, यहाँ पे A3 है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे A3 इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरा यहाँ पे 12 हो जाएगा, और N है मेरा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो मेरा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A इसको यहाँ पे रेज कर देते हैं, ये देखो A प्लस N-1 D। तो यहाँ पे A3 है, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस N कितना है 3 है -1 D। तो A3 की वैल्यू क्या है 12 है, तो A प्लस 3 में से 1 गया तो 2 बचा D। ये इक्वेशन मेरी आ गई, फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार ये कह रहा है कि एपी के अंदर 50 टर्म है, ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो भी दे रखी है, तो इसका मतलब 15th जो टर्म है वो 106 है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा ए जो 50 है वो कितना है 106 है। तो यहाँ पे एन जो है मेरा वो क्या है 50 है। तो इससे मैं दूसरी इक्वेशन कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ पे। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे कि जो हमारा फॉर्मूला है, दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस N-1 D। तो यहाँ पे ए 50 इज इक्वल टू ए प्लस 50-1 D। तो यहाँ पे ए 50 की वैल्यू क्या है 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 D। तो ये मेरी इक्वेशन क्या जाएगी सेकंड। अब क्या करूंगा मैं, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से ए और डी मैं निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मेरा है इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोनों को दोबारा से, कि जो ए, इसको थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, माइनस माइनस माइनस, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे अब इसको कि जो हमारा है हमारा यहाँ पे क्या है कि ए से ए माइनस, ये माइनस और प्लस का है कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 49d है, इसमें से 2d गया तो माइनस का 47d बच जाएगा, और इधर माइनस का ये 12 गया तो यहाँ 4 बच गया, और 10 में से 1 गया तो 9 बच गया। तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से कि d इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरा यहाँ पे कि d इज इक्वल टू 94/47। तो 1 जा ये 2 जा, तो d की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई यहाँ पे 2 कैलकुलेट हो गई। इसी प्रकार जो d की वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं कि 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू क्या है 2 है, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 इधर आ जाएगा, 12 माइनस में 4, a की वैल्यू मेरे क्या आ गई यहाँ पे 8 आ गई है। अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, और हमें क्या निकालना है 29th जो टर्म है वो निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले AP लिखते हैं हम। यहाँ पे जो AP है हमारा, जो AP है वो हमने लिखा है यहाँ पे, AP लिखा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म 8 आई, फिर कॉमन डिफरेंस 2 है तो सब में ऐड हो जाएगा 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। 29th टर्म निकालना है, तो A 29 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे A हमारा जो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे कि AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D था। A जो फर्स्ट टर्म हो क्या है 8 है यहाँ पे, और प्लस में N कितना है 29 माइनस में 1,
और डी कितना है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A29 इज इक्वल टू 8 प्लस में, तो यहाँ पे क्या आएगा 29 में से 1 गया तो 28 बचा और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 है। तो A29 इज इक्वल टू 8 प्लस में 28 2 जा 56। तो A29 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 8 और 6 14 1 और ये 6, तो क्या आ गई 64 क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई 29 जो टर्म है। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8 -8 मीन्स थर्ड टर्म तो है 4 और नाइन्थ टर्म है -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस टर्म की कौन सी जो एपी है वो इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी, ये बताना है हमें। इसको भी सेम जो 8 क्वेश्चन है उसकी तरह है, ए और डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है मीन्स जो एन की वैल्यू है वो क्या है 3 है और जो A3 है वो कितना है 4 है। इसी प्रकार इधर जो नाइन्थ टर्म है तो n की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई और जो A9 है उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -8 आ गई। तो हमारा जो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। तो यहाँ पे A3 जो है वो क्या हो जाएगा A प्लस में n क्या है 3 - 1 D। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ पे A प्लस 2D हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई हमारा। इसी प्रकार यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। तो यहाँ पे हमारे पास जो A9 है वो क्या हो जाएगा A प्लस 9 माइनस में 1 D हो जाएगा। तो यहाँ पे A9 की वैल्यू क्या है -8 है इज इक्वल टू A प्लस 8 D हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। तो यह हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट को थोड़ा चेंज करके लिखते हैं यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D, ये वाला पार्ट है इधर लिखा इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार उसमें करेंगे कि A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो A से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया हमारा कि माइनस का 6D बच गया मेरा, क्योंकि माइनस के 8 में से 2 गया तो 6D बच गया इज इक्वल टू यहाँ पे 8 और 4 क्या हो गया 12 हो गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई मेरे यहाँ पे 12 अपॉन में -6, 6 2 जा 12, तो D की वैल्यू हो गई वहाँ पे माइनस का। जब D की वैल्यू -2 आ गई तो D की वैल्यू को इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, तो 4 इज इक्वल टू A प्लस 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, तो 4 इज इक्वल टू A माइनस में 4, अब ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस में 4, A की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 8 आ गई। अब जब A यहाँ पे वैल्यू जो है D की और जो A की है आ गई कैलकुलेट हो गई हमारी, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई जो AN है हमारा वो 0 कब होगा, यानी कि N की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। तो बाकी है हमारे पास, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D है। तो AN की वैल्यू क्या है 0 है, A की वैल्यू क्या है 8 है और N हमें निकालना है और D की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 इज इक्वल टू 8, अब -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2n हो जाएगा और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 हो गए, तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस में 2n, ठीक है। इस 2n को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2n हो जाएगा इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपॉन में 2, 2 5 जा, तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास जो n की वैल्यू है
वो क्या आ गई, 5 आ गई। जो n की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पर हमारे पास, n की वैल्यू हो क्या गई, 5 आ गई। तो जो फिफ्थ जो टर्म है वो क्या होगी, हमारी जो फिफ्थ टर्म है वो टर्म किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यही क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। Exercise 5.2, question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारी 17th टर्म है और जो 10th टर्म है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम यहाँ पे लिखें कि A जो 17 है वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, A प्लस में n की जगह क्या हो जाएगा 17 माइनस में 1, और ये क्या हो जाएगा D। तो यहाँ A 17 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 16D। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। और इधर हम क्या करेंगे, जो 10th टर्म है तो A 10 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह 10 लिखेंगे माइनस 1D। तो A 10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। अब हमारे पास दो ये जो इक्वेशन है ये आ गई हमारे पास। तो हमें क्या कह रखा है कि जो 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिड्स ज्यादा है इट्स 10th टर्म। तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों को लिखना पड़ेगा। A 16D इधर लिखेंगे A प्लस 9D। आज ये कह रहा है ये बराबर कब होगा, ये कह रहा है कि जो 17th टर्म है ये वाली, ये इस वाली टर्म से ज्यादा है, कितनी 7। तो 7 ज्यादा है तो 7 हम क्या करेंगे, अगर इस वाली टर्म में हम 7 ऐड कर दें दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो उससे हमारा सॉल्यूशन कर लेंगे। ए से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या गया 16D, ये 9D इधर आया तो माइनस का 9D इज इक्वल टू में 7। तो यहाँ पे 16 में से 9 गया तो कितना बचा 5D इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7D इज इक्वल टू 7। और D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7 अपॉन में 7, तो यहाँ पे 1। यही हमें क्या कर रहा था, कैलकुलेट करवा रहा था। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। सबसे पहले हमें 54th टर्म निकालनी पड़ेगी, उसमें 132 ऐड करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा वो कौन सी टर्म है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको A मानते हैं यहाँ पे हम, तो वो 3 हो गया। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है D है वो हमारा कितना हो गया यहाँ पे कि जो 15 है नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। और जो हमारा यहाँ पे n है वो कितना है 54th टर्म निकालना है, तो 54 हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या निकालना है A n, फॉर्मूला है हमारा A प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 54 है, तो A 54 की वैल्यू क्या जाएगी A 3 प्लस n कितना है 54 माइनस में 1 और D कितना है 12 है। तो A 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई में 12। तो A 54 इज इक्वल टू 3 का 3 प्लस में 12 3 जा 36, 3 और 12 5 जा 60 और 3 63। तो A 54 टर्म हमारी क्या जाएगी 639। इस 3 को हमने इसमें ऐड कर दी। ये तो क्या आ गई 54th टर्म आ गई। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो 54th टर्म है, ये 54th टर्म है उसमें ऐड कर दो 132। तो 9 और 2 11, 1 3 3 6 और 8 7 और 6 और 1 7।
तो ये कह रहा है कि भी हमारे पास जो ए एन है ना, इन्होंने अब क्या दे दिया, 771 दे दिया, बाकी सब सेम रहेगा और हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी है। तो यहाँ ए एन कितना है, 771 आ गया। ए कितना है यहाँ पे, ए हमारा 3 है, एन कितना है नहीं पता है हमें, और डी कितना है 12 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 771 इज इक्वल टू 3, 12 को n से मल्टीप्लाई किया तो 12n हो गया, और -1 से मल्टीप्लाई किया 12 को तो 12 का माइनस का हो गया। 771 इज इक्वल टू, अब 3 प्लस का है 12 माइनस का है, तो माइनस का 9 प्लस में 12n हो गया। ये माइनस का 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 771 प्लस में 9 इज इक्वल टू 12n। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 771 और जो 9 को ऐड करेंगे तो 0 8 7 780 इज इक्वल टू 12n। यहाँ पे हमारा जो n है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 780 अपॉन 12, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60। तो जो हमारी n की वैल्यू है वो क्या आ गई, 65 आ गई। इट मीन्स जो हमारा जो ये 771 जो नंबर है वो 65th जो टर्म है वो है। तो यही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 एपीज, हमारे पास 2 एपी हैं, हैव द सेम एंड कॉमन डिफरेंस, उनका सेम क्या है, कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, हमें गिवन है उसका 100th टर्म जो है में से दोनों एपी में से आपस में प्लस माइनस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, 2 एपी गिवन है ना, उसमें से एक में से दूसरी माइनस करेंगे तो 100 आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स जो टर्म है उसका डिफरेंस क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बोल रहा है कि 100th टर्म, इट मीन्स उसका जो A100 है वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो हमारा जो 2 एपीज हैं, तो 2 एपी हैं, उसमें जो फर्स्ट एपी है, एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 मानेंगे, और जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को मानेंगे A2 मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई हमारा जो A1 जो A100 निकाल रहे हैं हम, यहाँ 100th टर्म है, तो यहाँ पे अगर A1 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 और d, तो हमारा A100 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे, A1 प्लस में 99 d, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार जो A100 इज इक्वल टू जो A2 दूसरा एपी है उसका निकालेंगे, तो यहाँ पे n तो 100 ही रहेगा और यहाँ पे d हो जाएगा। तो A100 इज इक्वल टू A2 प्लस में 99 d हो गया। ये क्या हो गया सेकेंड नंबर। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट में से सेकंड घटाएं तो हमें क्या है 100 मिलता है। तो हमें क्या करेंगे, फर्स्ट मतलब A1 प्लस 99D में से माइनस करें A2 माइनस में 99D प्लस का है ये, तो हमें 100 मिलता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, A1 प्लस 99D माइनस में A2 माइनस में 99D, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू में 100। यहाँ पे 99D से 99D कट जाएगा, प्लस माइनस का है, तो A1 माइनस में A2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 100 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि भाई 100th टर्म का डिफरेंस तो ये आ गया,
हमें बताना है 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट एपी है उसका ए 1000 निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि जो ए है उसको A1 माना हमने, प्लस में जो n है वो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1, और ये d हो गया। तो यहाँ पे A 1000 इज इक्वल टू क्या आ गया A1 प्लस 999D, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। इसी प्रकार A1000 इज इक्वल टू जो सेकंड दूसरा एपी है A2 प्लस 1000 माइनस 1 D हो गया। तो A1000 इज इक्वल टू A2 प्लस 999D, ये क्या आएगा मेरा फोर्थ इक्वेशन। हमें थर्ड में से फोर्थ को माइनस करना है, A1 प्लस 999D माइनस कर देंगे A2 प्लस 999D। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास A1 प्लस 999D माइनस में, तो अंदर का साइन चेंज हो गया, बाहर माइनस है इसलिए A2 माइनस में 9999D, तो ये इससे कैंसिल हो गया D। तो यहाँ पे A1 माइनस में A2 आ गया, और A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे 100 निकाली थी हमने, तो यहाँ पे हम 100 कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा 1000 इंटू एपी 2 एपीज 1000 टर्म डिफरेंस इज ऑल्सो 100। ये क्या हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। जो 3 डिजिट नंबर है उसमें हम यहाँ बात करें कि सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या होगा 100 होता है, सबसे छोटा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या होगा यहाँ पे 999 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना गया 7 हो जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट नंबर है 105 हो जाएगा, जो क्या हो रहा है 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास इससे बड़ा क्या होगा 112 डॉट डॉट चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया हमारा सबसे लास्ट नंबर जो 3 डिजिट है वो 999 है। इसमें हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 2 9 हुआ, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 5 आया। तो ये जो 5 आया है इसको हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे इसमें से हम, तो 999 में से -5 करेंगे तो 994 हो जाएगा, जो कि पूरा पूरा डिविजिबल है किससे 7 से। तो हमें एक एपी कैलकुलेट हो गई है, वो क्या हो गई 105 हो गया, 112 हो गया, या 190 लिख सकते हैं यहाँ पे, और डॉट डॉट करके 994 हो गया। हमें बताना है कि जो ये वाली टर्म है वो कौन सी टर्म है। तो वो n जो कैलकुलेट करेंगे वो नंबर ऑफ 7 से डिविजिबल नंबर्स की कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे हमारा जो a है वो कितना है 105 है। यहाँ पे हमारे पास जो d है कॉमन डिफरेंस है, 112 में से 105 माइनस कर लो, यह हमें गिवन भी है कि 7 से डिविजिबल है तो 7 ही होगा। और हमें यहाँ पे जो an है वो भी दे रखा है हमें 994 है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि n कितना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इसको यूज करके इसमें जो जो वैल्यू हमें गिवन है उन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे और हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ। तो an कितना है मेरा, an यहाँ पे है 994 इज इक्वल टू a कितना है 105 प्लस n निकालना है हमें, और d कितना है 7। तो यहाँ पे 994
इज इक्वल टू 105। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस में 7 हो जाएगा, तो 994 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस का 7 है, प्लस का 105 है, तो इसमें माइनस करेंगे तो 108 आ जाएगा, सॉरी 98 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा, 98, और यहाँ पे प्लस में 7n हो जाएगा। अब यहाँ पे 994 इधर लेके आए 98 को, 98 माइनस का हो जाएगा और ये 7n हो गया। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 994 में से 98 माइनस करेंगे तो 8 और 6 14, और 8 में से 9 गया तो 9 और 8, 896 आ गया, 896 इज इक्वल टू 7n। यहाँ पे हम कर देंगे कि 7n इज इक्वल टू 896 और n इज इक्वल टू क्या होगा 896 अपॉन में 7। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे इसको, 896 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 1 9, 7 2 जा 14, 5 6 और 7 8 जा 56, तो हमारा निकल के आ गया 128। तो जो 128 जो नंबर है वो 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 50। जो 4 से जो डिविजिबल है उसके बीच में पूछ रहा है यहाँ पे 10 और 250 के बीच में। तो जो 10 से बड़ा हो और 250 से छोटा हो और 4 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे 10 से बड़ा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे 250 से छोटा हो जिसमें कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो यहाँ पे हम सीधा डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि 4 5 जा 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8 सॉरी, तो ये 2 आ गया। तो अगर मैं 2 को माइनस कर दूं इसमें, यानी कि 248, वो क्या होगा मेरा डिविजिबल हो जाएगा 4 से। एक बार जब हमारी एपी बन जाएगी तो हम यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो 248 टर्म है वो कौन सी टर्म होगी वो हमें बताना है इस एपी की। तो यहाँ पे हमें देना है कि जो ए है वो फर्स्ट टर्म है वो 12 है, जो डी है वो हमें 16 में से 12 माइनस कर लो, जैसे दे भी रखा है 4 का मल्टीपल है तो 4 ही होगा अंतर डिफरेंस में, और जो ए एन है हमारा वो 248 है। तो हमें निकालना है एन कितना है, कितने नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे हमारा जो ए एन है वो कितना है 248 है, और जो हमारा ए है वो कितना है 12 है, और एन हमें कैलकुलेट करना है, और डी कितना है 4 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 248 इज इक्वल टू 12 प्लस में 4 को मल्टीप्लाई किया एन से तो 4n माइनस में 4, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 248 इज इक्वल टू, अब 12 में से 4 गया तो कितना 8 बच गया, प्लस में 4n। इधर हमने क्या किया कि 8 को इधर लेके आए तो 248 माइनस में 8 हो गया इज इक्वल टू में 4n हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया 8 गया तो 240 इज इक्वल टू 4n बच गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, n इज इक्वल टू जाएगा 240 अपॉन में 4, 4 6 जा 24 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। इट मीन्स जो हमारा 4 से डिविजिबल है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में वो नंबर 60 नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिख देंगे हम टोटल नंबर डिविजिबल बाई 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज कितना हो गया 60। ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा।
एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर है 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67, सेकेंड एपी है 3, 10 और 17 इज इक्वल्स। कह रहा है कौन से नंबर की जो टर्म एन क्या होगा कि दोनों एपी क्या हो, आपस में इक्वल हो वहां पे टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट एपी है हमारा वो क्या है 63, 65, 67। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है फर्स्ट टर्म है वो क्या है 63 है, और जो हमारा यहाँ पे डी है वो कितना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा जो सेकंड एपी है वो कितना है 3 है, 10 है, 17 है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो ए है फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3 है, और जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस है वो नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए कितना है इसमें 63 है, प्लस में एन हमें पता नहीं है एन माइनस 1, और डी जो है हमारा वो 2 है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि 63 प्लस में इस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। तो ए एन इज इक्वल टू 63 में से -2 करेंगे तो 61 आ गया, और प्लस में 2n हो गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार यह इधर भी क्या करेंगे हम यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो ए एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो ए है हमारा वो 3 है, प्लस में एन पता नहीं है हमें, और डी हमारा 7 है। तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7n, एन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7। तो ए एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 7 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस में 7n हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भी कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें जो हमारा दोनों का जो एन टर्म जो है इक्वल आ जाए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। इस 2n को उधर लेके जाएंगे और इस 4 को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 प्लस में 4 इज इक्वल टू में 7n माइनस में 2n। तो यहाँ पे 65 हो गया इज इक्वल टू में 5n हो गया। तो हमारा जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 65 अपॉन में 5, 5 1 जा और 5 3 जा। तो जो 13 है वो क्या आ गई हमारी n की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू 13 पर दोनों जो टर्म है उनका जो टर्म है वो इक्वल आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी वूज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स ज्यादा है द फिफ्थ टर्म बाई 12। यानी कि जो सेवंथ टर्म है वो ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 16 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और D। तो यहाँ पे जो AN है मतलब A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस में n, यहाँ पे 3 माइनस 1 और D। यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है 16 है इज इक्वल टू A, अब यहाँ पे 3 में से -1 गया तो 2D बच गया,
तो 2d। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स ज्यादा है द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि सेवंथ टर्म ज्यादा है, तो A7 में से अगर मैं माइनस करूं A5 को तो क्या आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सेवंथ जो टर्म है ना वो ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। कितनी, 12, यानी कि सेवंथ टर्म में से मैं अगर फिफ्थ टर्म घटाऊंगा तो 12 आएगा। या इन दोनों को इक्वल करके भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जो A7 है तो उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारा ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम कि A7 है तो A प्लस N क्या है, 7 है, 7 माइनस 1 D माइनस में ब्रैकेट लगा देंगे इसके। तो यहाँ पे क्या गया A प्लस N की जगह 5 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे ये A5 फिफ्थ टर्म है तो 5N हो गया, और यहाँ पे सेवंथ टर्म है तो 7N हो गया, और 5 माइनस 1 D इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, A प्लस 7 में 1 गया तो कितना बचा 6D माइनस में। अब यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो A अंदर माइनस का 5 में से 1 गया तो 4D इज इक्वल टू 12। तो A से ये A कैंसिल हो गया, तो यहाँ 6D में से, जब 6D में से 4D जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6D में जो है 4D जाएगा तो कितना बचेगा 2D इज इक्वल टू 12, और D इज इक्वल टू क्या जाएगा 12 अपॉन में 2, 2 6 जा, तो जो D की वैल्यू है वो क्या आ गई 6 आ गई। अब D की वैल्यू 6 आ गई तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे और A की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 मल्टीप्लाई में 6, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 12, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, A इज इक्वल टू 16 माइनस में 12 इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो हमारा जो AP है वो क्या बन जाएगा कि यहाँ पे हम लिख देंगे AP हमारा फर्स्ट टर्म A कितनी है 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है 6 इसमें ऐड होता रहेगा, 6 और 4 10 16 22 28 डॉट डॉट डॉट, ये क्या देगा हमारी AP हमने बना दी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। जो लास्ट टर्म है उससे 20th टर्म निकालनी है, इसका मतलब है लास्ट टर्म से इस साइड में चलना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमें गिवन AP है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे A कितना है 3 है और D कितना है हमारा 5 आ रहा है, क्योंकि 8 में से हम -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। परंतु हमें क्या कह रहा है ये कि जो 253 है उससे 20th टर्म निकालनी है। तो मतलब हमें इस जो AP है हमारी उसको न्यू AP बन जाएगी हमारी, उसको रिवर्स कर देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे 253 में से 5 गया तो कितना बचा यहाँ पे 248 में से 5 गया तो 243 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे जाएगा आगे जो है वो जाएगा 13 और 8 और 3, ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो A है उसकी वैल्यू क्या जाएगी 253 आ गई। जो हमारा D है उसकी वैल्यू क्या जाएगी 248 माइनस में 253 इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया हमारा। तो हमें क्या निकालना है N कितना निकाल 20th टर्म निकालनी, तो N 20 हो गया, तो A 20 निकालना है अपने को। A 20 की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे कि हमारा जो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 253 है, प्लस में N कितना है 20 माइनस में 1 है, और D कितना है माइनस का 5 है।
तो यहाँ पे कितना हो गया 253 प्लस में ये 19 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पे जो है A20 इज इक्वल टू 253 माइनस में 5 9 जा 45 4 और यहाँ पे 5 1 जा और 95 19 5 जा 95। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 253 में 95 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया और ये 14 में से 5 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। तो कितना आ गया हमारा 158। क्या गया, जो 20th टर्म है लास्ट टर्म से वो हमारी कैलकुलेट हो गई। ये इसका सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द 4th टर्म and 8th term of the AP is 24 and the sum of the 6th term and 10th term of is 44। हमें फर्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमें A और D कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कह रहे हैं 4th टर्म। 4th टर्म का मतलब है कि जो A4 है वो कितना हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D है। तो यहाँ पे A4 है, 4th टर्म है, तो यहाँ पे A प्लस में N की जगह 4 लिखेंगे माइनस 1 और यहाँ पे D हो जाएगा। तो A4 क्या जाएगा मेरा यहाँ पे A प्लस में 4 में से 1 गया तो 3D। ये इक्वेशन एक तरह से जो है 1 मान लो या फिर A4 आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार जो A8 है वो निकालेंगे हम यहाँ पे। तो A8 इज इक्वल टू A प्लस में 8 टर्म निकाल रहे हैं तो N कितना है 8 माइनस में 1 और D। तो यहाँ पे A8 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे A प्लस में 7D, ठीक है। अभी कह रहा है कि जो इन दोनों का सम है यानी कि A4 प्लस A8 वो कितना आ रहा है, वो 24 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को जोड़ देंगे A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे A और A 2A हो गया प्लस में 3D और 7D 10D हो गया इज इक्वल टू में 24। इस फर्स्ट पार्ट में से कॉमन 2 आ रहा है तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। तो 2 1 जा और 2 से 12। तो यहाँ पे जो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 है उसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे क्या करेंगे, कह रहा है कि जो हमारा 6th टर्म है, जो यहाँ पे कह रहा है ये कि जो हमारी 6th टर्म है A6 कितना है, A प्लस में N की जगह 6 लिखेंगे और माइनस में हम 1 करेंगे, N माइनस 1 है और D कर देंगे। तो जो A6 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, A प्लस में 5D, ठीक है। इसी प्रकार जो A यहाँ पे 10 है वो निकालेंगे। तो A10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस में 10 माइनस में 1 और D हो गया। तो यहाँ पे A10 इज इक्वल टू A प्लस में 9D हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ये कह रहा है इन दोनों का जो सम है 6th टर्म और 10th टर्म का वो 44 है। तो यहाँ पे कह रहा है ये A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो A6 है वो कितनी है, A प्लस में 5D प्लस में A10 कितनी है, A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। अब इसको जो हमारा इसके अंदर A और A है उसको हम सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे कि A प्लस A 2A प्लस में 5D और 9D 14D इज इक्वल टू में 44।
तो 2 मैंने इस साइड पार्ट में कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 22। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन मेरी सेकंड आ गई। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड उसको सोल्व करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, इनकी साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस से माइनस, माइनस प्लस का है a तो कट गया, तो यहाँ पे माइनस का 2d बच गया और यहाँ पर जो है 22 में से 12 गया तो माइनस का 10 बच गया। माइनस से माइनस प्लस हो गया और 2 1 जा और 2 5 जा, तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो क्या आ गई, 5 आ गई। अब d की वैल्यू 5 आ गई तो d की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें पुट कर दूंगा। तो a जो मेरा यहाँ पे है, इधर कर लेते हैं कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू 12 और a प्लस में 25 इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू 12 माइनस में 25 और a इज इक्वल टू माइनस का 13। तो a की वैल्यू माइनस का 13 आ गई। तो जो हमारा AP है उसकी फर्स्ट 3 टर्म बतानी है इसमें, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 13 हो गया। अब इसमें 5 करेंगे तो माइनस का 8 हो गया। अब इसमें प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 3 हो गया। अब इसमें प्लस 5 करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार हम 3 और मोर देन 3 जो AP की टर्म है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, 5000 से स्टार्ट करता है। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, प्रत्येक ईयर इंक्रीमेंट मिलता है उसको 200 का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। यहाँ पे इन विच ईयर, ईयर बताना है कौन से साल में उसकी 7000 पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि AP की रेट करेंगे। यहाँ पे उसकी जो स्टार्टिंग में जो सैलरी थी वो कितनी थी, 5000 थी। ठीक है, उसको हर साल इंक्रीमेंट कितना मिलता है, 200 रुपीज का मिलता है। तो 5000 प्लस में 200, ठीक है, 5400 और डॉट 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 करके जो लास्ट टर्म है कहाँ पे पहुंचना है, 7000 पे पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा A है वो क्या हो जाएगा, 5000 हो गया। हमारा जो D है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन भी है और निकाल भी सकते हैं। 5200 में से 50 घटाया या 5000 घटाया तो कितना आया, 200 आया। और यहाँ पे हमारे पास क्या करना है कि n की वैल्यू निकालनी है हमें। an इज इक्वल टू क्या होगा, तो an यहाँ पे गिवन भी हमें 7000, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 5000 है। n हमें निकालना है और d की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि an कितना हो गया हमारा, 7000 इज इक्वल टू 5000। अब यहाँ पे 200 को n से मल्टीप्लाई किया तो 200n और माइनस का 200 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अब क्या करेंगे, जब 5000 प्लस का है और 200 क्या है, माइनस का है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 7000 इज इक्वल टू 4800 प्लस में 200n। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 7000 में से माइनस कर देंगे 4800 को तो 200n इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2200 यहाँ पे हमारे पास
आ जाएगा कि भाई जो है इज इक्वल टू 200n हो गया। तो n की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2200 अपॉन में 200, 20 से 20 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2 1 जा, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 11 आ गई। तो n की वैल्यू जो है 11 आ गई है यहाँ पे। तो हमारी 1995 से स्टार्ट हुआ था, 1996 और डॉट डॉट चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें ए एन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास जो ए है वो कितना हो जाएगा 1995 हो जाएगा, और जो हमारा डी है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 1996 माइनस में 1995, तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ए कितना है 1995 इंटू में प्लस में एन, एन हमें जो है 11 है, हमारा जो n है यहाँ पे वो कितना है 11 है, अभी भी निकाला है हमने, -1, और d कितना है 1 है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1995 प्लस में 11 में से 1 गया तो 10 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2000 जो 5 है उसमें क्या हो जाएगी, जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.2 रामकली Exercise 5.2 question number 20 Ramkali saved 5 in the first week rupees of a year, 5 rupees फर्स्ट वीक जो है वो सेव करती है, और प्रत्येक जो वीक है उसको इंक्रीज कर देती है 1.75 रुपीज से नेक्स्ट ईयर के लिए, एक वीक के लिए। और हमें बताना है कि उसका जो सेविंग है वो 20.75 कब बन जाएगा, कितने वीक बाद। एन की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है हमारा फॉर्मूला। तो हमें जो है एपी जो गिवन है वो लिखते हैं यहाँ पे 5 है, फिर अगले भी क्या करता है 1.75 ऐड कर देता है, तो 6.75 ऐड हो गया, और डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट टर्म है वो कितनी है 75। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो कितना है 5 है, और जो डी है हमारे पास वो गिवन भी है 1.75 है, और हमारे पास जो ए एन है वो भी है यहाँ पे 20.75 लास्ट टर्म गिवन है। तो हमें एन निकालना है, तो यहाँ पे ए एन, जो ए एन है यहाँ पे उस ए एन की जगह लिखेंगे 20.75 इज इक्वल टू जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है 5 है, ये प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है यहाँ पे 1.75 है, तो 1.75 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 प्लस 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 n माइनस में 1.75। यहाँ पे 5 में से 1.75 माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया, 7 और 2 9, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ पे क्या गया 20.75 इज इक्वल टू 3.25 प्लस में 1.75 n हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि जो 3.25 है उसको इज इक्वल टू के इस साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा वो माइनस का हो जाएगा, तो 20.75 में माइनस करेंगे 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n बच जाएगा सर। तो 20.75 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे यहाँ पे 3.25 को, तो कितना आएगा 0 5 और यहाँ पे 7 और 1, तो कितना आ गया 17.50 इज इक्वल टू 1.75 n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, तो 17.50 अपॉन में 1.75 होता है। तो इनका डेसिमल हटाएंगे, ये भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1750 अपॉन में 175 हो जाएगा। इसको यहाँ से काटेंगे तो क्या जाएगा मेरे यहाँ पे कि जो 17 1 जा और 0, तो मेरी जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई 10 आ गई।
हमें एन की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी कि 10 वीक बाद जो अमाउंट है वो 20.75 पहुंच जाएगा। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।